फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपने 4x4 क्यूब का ट्यूटोरियल वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा इसके हर एक पैरिटी केस और हर एक सिचुएशंस जो आपको आ सकती हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं 3x3 से कि 3x3 कैसे है। तो 3x3 में होता क्या है, हमारे पास साइड होती है एक, उसमें 4 कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 एंड 4, और 4 एज पीसेस प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 एंड 4, और एक सेंटर पीस प्रेजेंट होता है। पर इसमें हमारे पास एक अलग है, कुछ बात है। 4 कॉर्नर पीस होते हैं, 8 एज पीस होते हैं, और 4 सेंटर पीस होते हैं। अब जो सेंटर पीस होते हैं और ये क्या बोलते हैं एज पीस होते हैं, ये दोनों अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें था, मैं इसमें एज पीसीज या फिर सेंटर पीस को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर इसमें क्या होगा, पहले हमें सेंटर पीस बनाने पड़ेंगे। तो इसको अनस्क्रैम्बल करके देखते हैं कि कैसा होने वाला है। तो मैंने इसको अच्छे से अनस्क्रैम्बल कर लिया है, तो अब देखते हैं कि इससे क्या होगा। पहले हमें क्या करना है, वाइट सेंटर बनाना है। वाइट सेंटर बनाने के लिए हमें इसको और इसको मिलाना पड़ेगा। तो इसको इधर ले आते, इधर से इधर ले, इधर से ये ऊपर आ गया, तो ये 2 हो गए। अब हमें इसको भी इसके साथ बनाना होगा। इसको नीचे कर लेते हैं, जिससे इसके साथ मिलता है, ऐसे हो गया। अब ये ऐसे हो गया, 2 हो गए। अब 2 ऊपर है, 2 ऊपर कर ले। अरे उससे पहले एक चीज़ और याद करनी है हमें कि वाइट है, वाइट के नीचे, सबसे नीचे, तो टॉप पे वाइट होगा, उसके नीचे येलो होगा, फिर बीच वाले लेयर पे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं ब्लू, ब्लू के राइट साइड में ऑरेंज, ऑरेंज के राइट साइड में ग्रीन, ग्रीन के राइट साइड में रेड, रेड के राइट साइड में ब्लू। तो आपको ये याद करके रखना होगा। अगर ये आप भूल गए तो आपका रूबिक्स क्यूब ख़राब हो जाए, मतलब वो सॉल्व नहीं होगा अच्छे से, आपके एज पीसेस और कॉर्नर पीसेस फिट नहीं होंगे आपके सही पोजीशन पे। तो इसको देखते हैं, वापस याद करते हैं। टॉप पे वाइट, बॉटम पे येलो, फ्रंट में ब्लू, उसके राइट साइड में ऑरेंज, फिर नेक्स्ट साइड पे ऑरेंज के राइट साइड पे ग्रीन, ग्रीन के राइट साइड पे रेड, रेड के राइट साइड पे ब्लू। तो ये आपको याद रखना है। तो उसी से ये पूरा रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व होगा। तो हमने अब टॉप पे ग्रीन अपना वाइट कर लिया है। अब इसके बिल्कुल अपोजिट में हमें येलो बनाना है, मतलब यहाँ पे हमें येलो बनाना है। येलो बनाने के लिए पहले हम जोड़ लेते हैं। ये एक पेड़ हमारा पहले बना हुआ है, इसको नीचे ले आते हैं। अब अगर मैं इसको वापस वाइट को ठीक करने की कोशिश करूँगा तो मेरा वाइट तो ठीक हो जाएगा, पर ये वापस ऊपर आ जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसको नीचे लेके जाते हैं, इसको मोड़ेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, वाइट के ये वाइट इस साइड है और ये येलो इस साइड आ जाएगा। वाइट ऊपर चला जाएगा, येलो अपनी जगह ही रहेगा। अब ये हो गया हमारे पास। हम इसको और इसको जोड़ना है मुझे। तो इसको और इसको जोड़ने के लिए मैंने ऐसे कर लिया, इसको और इसको जोड़ना है मुझे। तो इसको ऊपर ले आते हैं, पर अब वाइट भी नीचे आ गया, तो उसको ध्यान रखना है हमें। तो इसको एक बार मोड़ देते हैं, जिससे कि इसको ये टूटे ना, जब मैं ये मूव करूँ और इसको जोड़ूँ तो ये टूटे ना। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ एक बार बस, जिससे कि ये ठीक रहेगा और ये मूव भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसको वापस कर देते हैं, और उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके अपोजिट में ले आते हैं, मतलब कि इसके अपोजिट में येलो ले आते हैं, ये वाला इसके अपोजिट में यहाँ पे आ जाएगा। इसको इसके अपोजिट लेन में रखते हैं, इसके अपोजिट लेन में आइए, तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको सीधा कर देते हैं, जिससे अगर हम ये मूव करें तो ये टूटे ना, सीधा होगा। अब इसको ऐसे कर देते हैं और इसको भी सीधा कर देते हैं, जिससे हम ये मूव करें तब ये भी ना टूटे। ये हो गया हमारा। अब ये कर लिया हमने, ये हो गया। इसके अपोजिट में नीचे वाला भी देख लिया, ये वाला भी। तो अब हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वाइट सबसे टॉप पे, उसके नीचे बॉटम पे येलो, फिर अब हमें बनाना है सामने ब्लू।
ब्लू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले इस ब्लू के साथ मिलाना होगा, इस ब्लू के साथ। हाँ, तो हमने अपना एक पेयर बना लिया ब्लू का। अब हमें नेक्स्ट पेयर बनाना है। नेक्स्ट पेयर बनाने के लिए हमें बस ये मूव करना है। ये मूव करते ही हमारा पेयर बन जाएगा नेक्स्ट। पर एक दिक्कत आ गई अब यहाँ पे, हमने इसको ठीक नहीं किया था, तो इसको पहले ठीक करना पड़ेगा हमें। ये ठीक हो गया, ब्लू का पेयर भी बन गया। अब इस ब्लू को और इस चारों ब्लू को एक साथ कर देते हैं। ये ब्लू हो गया हमारे पास। अब हमने क्या याद किया था कि ब्लू के साइड में ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज आएगा मतलब हमारा राइट साइड में। तो ऑरेंज करने के लिए ये दो पीसीज ऑरेंज के हैं, ये रेड का है, तो हमें पहले और ऑरेंज का ढूंढना होगा। एक ही ऑरेंज का, एक ही ऑरेंज का है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ तो इसको और इसको मैं जोड़ सकता हूँ। ये करा, जोड़ लिया। इसको ऐसे करके ये ऐसे आ जाएगा कि वो टूटे ना, तो मैंने उसको सीधा कर दिया। अब मुझे इसको इधर लाना है, इस वाले को इधर लेके आना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ पे एक स्पेस बन जाए इसके लिए। अब ये इधर कर दिया हमने। अब इसके नीचे करेंगे तो हमारा टॉप पे वाइट, बॉटम पे येलो, फ्रंट में ब्लू, राइट साइड पे ऑरेंज। हाँ, तो हमने क्या सीखा था इसमें, पहले ये देख लेते हैं एक और बार। हमारे पास जो ये है, तो ब्लू के साइड में, सॉरी, टॉप पे अगर वाइट है तो ब्लू के साइड में, राइट साइड में ऑरेंज होगा। हमने ब्लू के साइड में ऑरेंज कर दिया। अब ऑरेंज के साइड में ग्रीन होगा। अब हमें ग्रीन को बनाना है। अब ग्रीन को बनाते हैं हम। पहले ग्रीन को बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कुछ सिचुएशंस आती हैं इसमें ऐसी। पहले ये लगा रहता है। अब इसमें मुझे क्या करना है, इस पीस को इस पीस के साथ जोड़ना है बिना ख़राब के। इस और इस पीस को, इस पीस को और इस पीस को बिना ख़राब किए मुझे इस पीस को और इस पीस को जोड़ना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा, और मैं इसको ऐसे करूँगा एक बार, और इसको ऊपर वाले दो लेयर्स को ऐसे घुमा दूँगा, तो ये हमारा हो गया। एक बार फिर भी रीचेक कर लेते हैं। ब्लू सबसे टॉप पे, येलो, सॉरी वाइट, बॉटम पे येलो, सामने ब्लू, ब्लू की राइट साइड में ऑरेंज, ऑरेंज की राइट साइड में ग्रीन, ग्रीन की राइट साइड में रेड। तो हमारा सेंटर पीसेस सॉल्व हो चुके हैं फॉर रूबिक्स क्यूब। हाँ, तो हमारे सेंटर पीसेस तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे नहीं करना जैसे हमने इसमें करते थे कि हमने पहला मूव हमारा क्या होता था, क्रॉस बनाना। और इसमें हमें क्रॉस बनाने के लिए एज पीसेस बनाने होंगे। तो एज पीसेस बनाते हैं। तो एज पीसेस बनाने के लिए हमें जो एज पीस है हमारे दो यूज़ करके बनते हैं। जैसे पिंक है, दूसरा पिंक और वाइट यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास, तो ये एक ही लेयर में होने चाहिए। या तो इन दो लेयर में हो, इन इस दो और इस दो में हो, या इन दो और इन दो में हो, ऐसे होना चाहिए। तो अभी ये लाइट पिंक, सॉरी पिंक नहीं, ऑरेंज, और ये वाइट, ऑरेंज वाइट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये ऑरेंज वाइट हो गए दोनों। अब इसको हम ऊपर वाले लेयर पे भेज देंगे, जिस पे भी आप कर रहे हो उसके ऊपर वाले लेयर पे। जैसे मैं कर रहा हूँ ग्रीन ब्लू ऑरेंज रेड वाली लेयर पे, तो मैं इसको वाइट वाले लेयर पे भेज दूँगा। वाइट वाले लेयर पे मैंने उसको भेज दिया एक मूव से। अब जो हमारे पीस थे वो आ चुके हैं यहाँ पे। पर आपने देखा इसमें हमारे पास सेंटर ख़राब हो गए, तो सेंटर को ठीक करने के लिए हम ऐसे कर देंगे, इसको वापस नॉर्मल हो गया। पर आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम इसको ऐसे करते हैं, नीचे ले आते हैं, और ये ऐसे था, मान लो एक सेकेंड, हाँ ऐसे था, ये था हमारे पास कि एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो हमारा तो ऐसे हो गया। अगर मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा तो ये तो ऐसे ख़राब हो जाएंगे, पर हमें ऐसे नहीं करना है। हमें इसके लिए भी एक मूव होता है, इसको ऊपर करके इसको ऊपर वाले लेयर को एक बार घुमा दो, जिससे ये यहाँ पे आ जाए, और आप इसको नीचे करो तो वो नीचे ना आए और ख़राब ना हो। फिर आप इसको आराम से ठीक कर सकते हो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम कौन सा लें, ब्लू रेड लेते हैं। चलो ये रहा, ब्लू रेड ढूंढो क्यूब में, और उसको जिस लेयर में आप सॉल्व कर रहे हो उस लेयर में लेके आओ। ये रहा ब्लू रेड।
अब इस ब्लू रेड को यहाँ पे ले आते इस लेयर में, जिस लेयर में ये है, इसके ऊपर वाली में, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, तो हमें यहाँ पे इसको हमने इसको नीचे उतार लेते हैं, इस वाले पीस को, इस वाले पीस को मैं नीचे उतार लेता हूँ। ये नीचे आ गया। अब ये इसके अपोजिट लेयर, ऊपर वाले लेयर में हम, तो हम इसको ऐसे करेंगे तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे। अब इसको हमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जिसमें पहला वाला जो आपने सेम पीस डाला है आपने, जिसमें ऑरेंज और वाइट इसमें डाला था, तो ये इसी में आप नेक्स्ट पीस डालो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ध्यान रखते हुए हम वाइट वाले में ही डालते हैं। अब इसको हमने उसी मेथड से वापस ऊपर डाल दिया। अब इसको ठीक कर देते हैं सेंटर पीसेस को। हमारे पास ये आ चुके हैं, दो हमारे एज पीसेस बन चुके हैं, ये और ये। तो नेक्स्ट एज पीस बनाते हैं हम। एक और एज पीस हमारा ऐसे ही बन चुका है। कई बार ऐसा हो सकता है, रेयरली। इसको भी हम ऊपर डाल देते हैं। अब नेक्स्ट एज पीस बनाते हैं हम ब्लू येलो इसमें ढूंढते हैं। इस लेयर में तो है नहीं, ब्लू येलो इस लेयर में है। इस लेयर से हम इसमें ले आते हैं, ये ब्लू येलो यहाँ ले आते हैं क्योंकि हमें इसको इसके साथ जोड़ना है। ये आ गए ब्लू येलो इसमें। अब इसको भी हम ऊपर वाले लेयर में डाल देते हैं। इसका एक और केस होता है जिसमें होता क्या है हमारे पास, देखो फिर से एक और बना हुआ है हमारे पास पेयर पहले। जब वो केस आएगा जब बताता हूँ मैं आपको। अब हमें ग्रीन वाइट करते हैं हम, ग्रीन और वाइट वाला, ग्रीन और वाइट यहाँ है। अब इसको मैं नीचे उतारता हूँ। चलो वो केस आ चुका है। ग्रीन वाइट इस लेयर में, ग्रीन वाइट भी उसी के सामने वाले लेयर में। तो अब हम क्या करेंगे, हमने तो अभी क्या सीखा था कि ग्रीन वाइट इस लेयर में है और अगर दूसरा ग्रीन वाइट भी इस लेयर में है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको डायरेक्टली ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। पर अब हमारे पास वो इस लेयर में है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, तो मैं आपको वो एल्गोरिदम बताता हूँ कैसे होगा। ये है, तो इसको नीचे लेंगे, ये वाली लेयर जो है हमारे पास ये नीचे आएगी, ये वाली ऐसे होगी, फिर ये वाली वापस ऊपर जाएगी, ये वाली ऐसे होगी, ये वाली ऐसे ऊपर जाएगी नीचे, और इसको नीचे जैसे ही करेंगे हम वैसे ये जो पीस था ये यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम नॉर्मल जैसे हमने अभी तक सीखा था उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब इसको ऊपर वाले लेयर में वापस डाल देते हैं। ऑलराइट, अब हमने ये वाला पार्ट भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आप ऐसे ही बना सकते हो सारे कॉर्नर्स। अब इसमें एक और दिक्कत है, कई लोग क्या करेंगे कि ऐसे जैसे ब्लू वाइट जो है हमारे पास, ब्लू वाइट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है पर इस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस पे क्या करेंगे, यही एल्गोरिदम यूज़ करके उसको करने की ट्राई करेंगे, ऐसे करके इसको डबल करके। पर कई बार हो क्या सकता है कि वो ख़राब हो जाए, तो हमें वो ट्राई नहीं करना है। अब पहले इसको ब्लू वाइट को करना है मान लो, तो पहले हम इसको ऊपर वाले लेयर में लेके जाएंगे और फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। नीचे आ गया, पर ये भी इसके सामने है, तो क्या वही एल्गोरिदम वापस हो गई। नीचे, सॉरी, हाँ नीचे, ये वाला ऐसे, ऊपर ऐसे, ये ऊपर ऐसे, और ये हमारा वापस से नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास एक बचा हुआ था, इसको यहाँ डाल देंगे, ये आ गया। अब हमारा 90% ऑफ क्यूब सॉल्व होने वाला है, सॉरी 70% ऑफ क्यूब सॉल्व हो चुका है लगभग। अब इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पार्ट को हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या बचा है कि ये लेयर्स बची है, ये पूरी लेयर बची है। अब हमें अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो ये पीछे ख़राब हो जाएगा और इसको डालने की भी कहीं जगह नहीं है, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, पहले ये वाला एक कोई भी एज पीस, कोई भी एक एज पीस ले लो, उसको नीचे वाले लेयर में ले आओ, ठीक है, ये ठीक है ना। और कोई भी दूसरा एज पीस ले लो, उसको उसकी साइड वाला लेयर, जैसे ये यहाँ है तो इसके यहाँ ले आओ, ऐसे, मतलब ये ऐसे है तो इसके साइड बाय साइड होना चाहिए वो, ऐसे नहीं कि एक यहाँ पे ऐसे कर रहे हो। तो बस दो उतारने हैं आपको कोई भी,
फिर सामने वाले जो दो होंगे वो आपके ख़राब हैं। अब इसमें कोई भी दो की सिम, अब जैसे ये वाला है, इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा। पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसमें से एक जो ऊपर वाला एज पीस है ये वाला, इसको नीचे ले आएंगे जिससे कि इसका और इसका पेयर बन जाए। इसको नीचे ले आते हैं, ये ऐसे हो गया। अब ये और ये बन रहा है, इसको ऐसे ले आते हैं। अब ये हमारे पीछे के दोनों ख़राब हो गए, पर इसको अगर मैं ऊपर डाल देता हूँ, ऐसे करके ऊपर डाला मैंने तो, और इसको वापस किया तो ये हमारा ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, और जो हमारा एक एज पीस था वो भी ठीक हो जाएगा। अब हमें ऐसी नेक्स्ट एज पीस को करना है, जिसमें हमें क्या करना है कि इसको इसके साथ जोड़ना है। तो इसको इसके साथ जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इस लेयर में ले आएंगे, ले आए हम इस लेयर में। अब इसको इसके साथ जोड़ते हैं, ये हो गया। अब इसको इधर जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया, सॉरी जोड़ नहीं, ऊपर डाल देते हैं, हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास कोई एक एज पीस बच जाएगा, दो एज पीस बच जाएंगे। एक ये एज पीस है और एक ये एज पीस है। तो अब हमें क्या करना है, इस एज पीस को सेकंड लेयर में ले आते हैं, मिडिल लेयर में। अब हमें क्या करना है, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि इसके डायगोनल में होना चाहिए, मतलब साइड बाय सामने सामने नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये इधर तो दूसरा पेयर इधर। पर लास्ट एज पीस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सामने रखना है। जैसे पिंक वाइट है, पिंक येलो है, तो इस साइड भी पिंक येलो, नीचे पिंक ब्लू है, तो इधर भी पिंक ब्लू ही होना चाहिए, सामने सामने होने चाहिए उनके एज पीस। इसके लिए क्या करना है, हमें ये लेयर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एल्गोरिदम में जैसे कि हमारा क्यूब का मैक्सिमम पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट, अब आपको समझ आ गया होगा हमारे पास क्या है। हमारे पास सेंटर्स हैं, हमारे पास एज पीसेस हैं, कॉर्नर्स तो पहले से ही थे हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह सॉल्व करना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आता है तो आप वापस जाके इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको सॉल्व करके मिलता हूँ पैरिटी केस तक। तो हमारे पास अब ये आ चुके हैं हम लास्ट लेयर पे। इससे पहले आपको सारा, आप जिस भी मेथड से करते हो उस मेथड से आपको करना है, ओके। तो अब हमें लास्ट लेयर पे क्या करना होता है ये बता देता हूँ पहले मैं आपको। लास्ट लेयर पे भी दो केस आते हैं, एक तो OLL पैरिटी, एक PLL पैरिटी। तो पहले हम देख लेते हैं OLL पैरिटी को। OLL पैरिटी में होता क्या है, मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम याद करने होता है। ये थोड़ी सी हार्ड एल्गोरिदम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है वैसे तो, पर थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। ऐसा केस आता है जेलो में कि आपके पास एक एज पीस सही होगा, एक दूसरा एज पीस भी सही होगा, ये भी सही होगा, पर कोई एक एज पीस फ्लिप्ड होगा। आपको लगेगा कि ये तो मैंने ऐसे कुछ किया नहीं था, कि एज पीस फ्लिप किया ही नहीं था, तो कैसे हो गया। तो इसका मैं बता देता हूँ कि कैसे हुआ था ये। इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। ये दो लेयर हैं, राइट साइड की दो लेयर ऊपर कर दो, एक ऊपर की लेयर 2 बार घुमाओ। अब हमें क्या करना है, हमारे जैसे होल्ड कर रखा है तो इसको ऐसे करके एक बार ऊपर फ्लिप करना है। मतलब ऐसे है, ऐसे था हमारे पास, ये एक बार ऊपर किया, 2 बार ऐसे किया, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लो, फिर ये वाला वही करो वापस, 1 2, फिर से 1, फिर से 2 बार। अब हमें यहाँ पे चेंज आता है नीचे। अब हम अभी तक क्या कर रहे थे, ऊपर ऐसे, अब हमें क्या करना है, नीचे फिर ऐसे, फिर अभी तक हम राइट कर रहे थे, अब एक बार लेफ्ट होगा, लेफ्ट ऊपर वाले 2 बार लेयर, फिर नीचे, फिर ये वाले 2 लेयर, फिर इस बार हमें क्या करना है, ऊपर करना है।
2 बार ये लेयर ऊपर वाली, फिर नीचे, फिर 2 बार ये लेयर, और फिर नीचे 2 बार ये लेयर। बहुत इजी पैरिटी थी इसमें तो। हर बार एक बार राइट, फिर ऊपर की 2 बार 2 लेयर, फिर नीचे, फिर एक बार राइट, ऊपर की 2 लेयर। बहुत इजी पैरिटी है ये, एक बार आपको समझ आ जाए तो। अब लास्ट लेयर आपकी वैसे ही सॉल्व होगी। इसमें एक और पैरिटी आती है, PLL पैरिटी, उस पर आते हैं। अब मैं आपको वो बना के मिलता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं PLL पे, पैरिटी पे। PLL पैरिटी में हमारे पास क्या होगा कि 2 एज, हमारा ये वाली जो सिचुएशन होती है, ये कुछ लोगों को लगता है इसमें भी कि वो क्विट करने का ट्राई करते हैं, पर बहुत ईजी पैरिटी, बहुत ज़्यादा ईजी। देखते हैं क्या है। तो हमने हमारा जो नॉर्मल PLL होता है उसमें क्या करते हैं हम, कैसे करके हम नॉर्मल सॉल्व कर देते हैं, ओके। पर हमें इसमें ऐसे नहीं करना है। इसमें हमारे पास क्या है, हमने ये कर लिया, पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ब्लू फेज है उसमें ग्रीन आ गया, ये ग्रीन में ब्लू, ऐसे हो जाते हैं। 2 एजेस अपनी जगह पे नहीं है, मतलब ग्रीन में ब्लू है, ब्लू में ग्रीन है। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक बहुत ईजी एल्गोरिथम करनी है। इसमें क्या करना है, ये मिडल वाली लेयर जो है, ये वाली, इसको 2 बार ऊपर करना है। ऊपर वाली जो लेयर है उसको 2 बार ऊपर करना है ऐसे। फिर मिडल वाली लेयर वापस होगी ऊपर, और ऊपर की जो 2 लेयर हैं ये, इनको 2 बार करना है। फिर मिडल लेयर होगी एक बार, और ऊपर वाली जब 2 लेयर आप करोगे और इसको वापस से ऐसे करोगे हम, तो आपका रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत इजी रूबिक्स क्यूब था, आप देखना, बहुत इजी था ये रूबिक्स क्यूब का पूरा ट्यूटोरियल। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप वापस देख सकते हैं। वैसे एक और पॉइंट है इसमें कि आपने अभी देखा मेरे को करते हुए ये वाला एल्गोरिथम, ये वाला जो एल्गोरिथम था, ये पैरिटी थी। इसकी तरह एक और पैरिटी होती है PLL में, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दूसरी पैरिटी आती है हमारे पास ये वाली, जिसमें हमारा अब देखा था कि एक यहाँ पे होता है ब्लू में ग्रीन है मान लो, और ग्रीन में ब्लू है। तो अभी तक हमने ये पैरिटी देखी थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये पैरिटी है कि इसमें ये था कि एक ये है और एक ये है, पर इसमें क्या आ गया, हमारे पास एक यहाँ पे आ गया, ये ऐसे फ्लिप्ड है। तो हमें इसके लिए भी क्या करना है, इसके लिए वही एल्गोरिथम यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा इजी एल्गोरिथम है। एक बार ये मिडल वाला लेयर ऊपर, 2 बार ऊपर वाला लेयर, ऐसे मिडल वाला लेयर, ऊपर वाले 2 लेयर, मिडल वाला लेयर, ऊपर वाली 2 लेयर, और आपका ये एल्गोरिथम से ये सॉल्व हो चुका है पैरिटी। पर इसमें हमारा डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता जैसे उस पैरिटी में होता है। इसमें क्या करना है हमें, ये वाली जो हमारी PLL की एल्गोरिथम होती है, ये वाली, ये लगा के हमें इसको वापस सॉल्व करना है। जिस मेथड से करते हो तो उसके एल्गोरिथम से हो जाएगा आपका इजीली सॉल्व। अगर ये आप 1 बार या 2 बार लगाओगे एल्गोरिथम तो आपका रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा रूबिक्स क्यूब यहाँ सॉल्व हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भूलना। और अगर आप कोई भी पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप वापस देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।